औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ समीना ज़ैदी। प्रोग्राम सरमाया दुआ में आपका खैर मक़दम है। मुनाजात शाबानिया माह शाबान में पढ़ी जाने वाली मखसूस मुनाजात है। आज हम मुनाजात शाबानिया को पिछले एपिसोड से कंटिन्यू करते हुए आपके सामने पेश करते हैं। ये मुनाजात बंदगी के तकाज़ों को पूरा करती है। मुनाजात में हमें अल्लाह पर तवक्कुल और सखावत का दर्स मिलता है। अल्लाह हर बात को जानता है और तमाम हालात उसके ही कब्ज़े कुदरत में है। इस बात का इजहार मुनाजात में इस तरह से हो रहा है कि ऐ मेरे सरदार, जो मेरी आखिर उम्र तक होगा मेरे पोशीदा और ज़ाहिर में से, और तेरे कब्ज़े में है, ना कि तेरे गैर के कब्ज़े में है, मेरी फरावानी और कमी, मेरी नफ़ा और मेरा नुकसान। अल्लाह हर शय का मालिक है, अल्लाह ही राज़िक़ है, बंदों को रिज़्क़ अता करता है और इज़्ज़त और ज़िल्लत अता करने वाला है। जैसा कि मुनाजात में इजहार हो रहा है कि मेरे माबूद, अगर तूने मुझको महरूम कर दिया तो कौन मुझको रिज़्क़ देगा, और अगर तूने मुझको रुस्वा कर दिया तो कौन मेरी मदद करेगा। नाज़रीन, रूहानी तरक्की के लिए अखलाक को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। अपने मामलात की शिकायत अल्लाह के अलावा किसी के पास लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के पास अपने दुख दर्द और मुश्किलात को लेकर जाते हैं तो अगर वो हमसे मोहब्बत करता होगा और हमारा दोस्त होगा तो परेशान हो जाएगा, और अगर दुश्मन होगा तो मुश्किलात में मुब्तला देखकर खुश हो जाएगा। बस चाहिए कि अल्लाह के सामने ही अपने हालात को बयान करें। और इसी तरह आगे मुनाजात में बारगाह इलाही में उसके गुस्से और नाराज़गी से पनाह तलब की गई है। मेरे खुदा, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ तेरे गुस्से से और तेरी नाराज़गी से। हम अल्लाह के गुस्से की ताब नहीं ला सकते। हमारे हरदर्मी से लगातार किए जाने वाले गुनाह रहमत इलाही को हम तक पहुँचने से रोक देते हैं, और अक्सर दुआओं और वाक़यात का मुतालिया करने पर यह भी पता चलता है कि हमारे गुनाह हमारी दुआओं को कबूल होने से भी रोक देते हैं। अब अल्लाह से उसकी सखावत का मुतालबा इस तरह से किया गया है, मेरे खुदा, अगर मैं तेरी रहमत का अहल नहीं हूँ तो तू बहरहाल अहल है कि मुझ पर सखावत करे, और अपने वुसअत फ़ज़ल के साथ हमें हमेशा ही इस्तिक़ामत और इस्तिक़लाल से काम लेना चाहिए। इस्तिक़ामत का मकसद तौहीद के तकाज़ों पर अमल करना है, चाहे वो जो भी हुक्म हो। तौहीद के तकाज़े इंसान की ज़िंदगी की बुनियाद बन जाए तो यही इस्तिक़ामत है और यही इस्तिक़लाल है। अल्लाह पर तवक्कुल के साथ इस तरह दुआ करें कि मेरे खुदा, गोया मैं तेरी बारगाह में खड़ा हूँ और तेरे ऊपर मेरे हुस्न तवक्कुल ने मुझ पर साया लुत्फ़ किया है, तो मुझ पर तूने वो किया है जिसका तू अहल है। मुनाजात के इन अल्फाज में हमें अल्लाह पर तवक्कुल करने और सखावत का दर्स मिलता है। तवक्कुल बेमानी नहीं है, लेकिन तवक्कुल तदबीर के साथ होना चाहिए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ही लोगों की तरबियत करते रहे। तवक्कुल हाथ पर हाथ रख के बैठ जाने का नाम नहीं है। एक बार एक अरब आपकी खिदमत में आया तो आपने उससे पूछा कि ऊँट को कहाँ छोड़ा। अरब ने जवाब दिया कि मैंने बाहर उसे अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए छोड़ दिया है। आपने फरमाया कि नहीं, ये तरीक़ा गलत है। अक़लुहा व तवक्कुल, जाओ उसका जानू बांध दो और तवक्कुल करो। गोया पैगंबर कह रहे हैं कि अपनी कोशिशों के साथ खुदा पर तवक्कुल करो। मुमकिन है मादियत में असीर जहन और मटेरियलिज्म को सब कुछ समझने वाले इंसान ये कहते हुए नज़र आए कि जब हमें कोशिश ही करनी है तो हम कोशिश कर रहे हैं, तो फिर तवक्कुल का क्या मतलब है। तवक्कुल यानी खुदा पर भरोसा तो उस वक्त समझ में आता है जब हमें कुछ ना करना होता, सब कुछ खुदा को करना होता। तो उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि हमारी कोशिशें, हमारी तदबीरें सब फज़ल खुदा की बुनियाद पर है, और ये कायनात उसी के बनाए हुए निज़ाम के तहत चल रही है। हमारी कामयाबी हो या नाकामी बग़ैर मर्ज़ी खुदा के मुमकिन नहीं है। इसीलिए कुरान कहता है, वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, हमारी तमाम कामयाबियाँ खुदा के फ़ज़ल का नतीजा है, हमारी कोशिशों का नहीं। जब हज़रत मूसा को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, जैसा कि सूरह दखान की आयत नंबर 23 में है, तो हमने कहा कि हमारे बंदों को लेकर रातों रात चले जाओ कि तुम्हारा पीछा किया जाने वाला है। जनाब मूसा का बनी इसराइल को रातों रात लेकर शहर से निकल जाना भी तवक्कुल परवरदिगार का नतीजा है, और दरिया की तुग़यानी मौजों से बेखौफ होकर बग़ैर दरियाई सफ़र के असबाब के क़ल्ब दरिया में उतर जाना भी खुदा पर तवक्कुल का नतीजा है।
اسی لیے امام حسن علیہ السلام سے خط نمبر 31 میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن، گناہوں کے بعد توبہ ایک نیکی ہے اور خداوند عالم نیکیوں کا بدلہ 10 برابر دیا کرتا ہے۔ لہٰذا میرے ناظرین جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے امیر المومنین کا یہی پیغام ہے کہ اگر گناہ کیا ہے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کیا جانے والا کوئی ایک گناہ، اس کی سزا صرف ایک ہوگی، جبکہ اس گناہ پر توبہ جو کہ ایک نیکی ہے، اس کا اجر 10 برابر ملنے والا ہے۔ تو جناب موسیٰ کا وہاں سے نکل جانا توکل کی وجہ سے تھا، اور آگے دریا کو پار کرنے کا ذکر اس طرح سے ہے کہ اور دریا کو اپنے حال پر ساکن چھوڑ کر نکل جاؤ کہ یہ لشکر غرق کیا جانے والا ہے۔ اب مناجات میں اللہ سے معافی کا مطالبہ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اور تو نے اپنی معافی میں مجھ کو چھپا لیا ہے، خدایا اگر تو نے معاف کر دیا ہے تو اس کا تجھ سے زیادہ سزاوار کون ہے۔ بس اللہ سے معافی کا سوال کریں، اس سے ہی مدد طلب کریں اور اس سے ہی امید لگائیں، جیسا کہ قرآن کریم میں واقعہ ملتا ہے کہ فرعون حضرت موسیٰ کے اتنا قریب آ گیا تھا کہ وہ ساتھ ہی دریا کی حدود میں داخل ہو گیا، اور بعد میں فرعون اور اس کا لشکر غرق کر دیا گیا۔ موت کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے کہ کب آ جائے، اور اگر موت آ جائے اور قرب الہی نصیب نہ ہو سکے تو طریقہ یہی ہے کہ گناہوں کا اقرار کرے اور گناہوں سے توبہ کرے۔ اور اگر میری موت قریب ہے اور میرے عمل نے مجھ کو تیرے نزدیک نہیں کیا ہے تو میں نے گناہ کے اقرار کو تیری جانب اپنا وسیلہ بنایا ہے۔ مخلوق کے سامنے مشکلات کی شکایت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مصیبت اور درد کو اللہ کے سامنے ہی بیان کرے کہ وہ ہی مشکل کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔